आइए श्रोताओं, इन तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें हैं इनको जाने। जैसे जो है समय, मौत और ग्राहक, ये तीन ऐसा है जो किसी का इंतज़ार नहीं करती। और तीन चीज़ें श्रोताओं जीवन में एक बार केवल मिलती है क्या क्या? तीन चीज़ें एक बार मिलती हैं, माँ, बाप और जवानी। ये जीवन में एक बार मिलती हैं। तीन चीज़ें श्रोताओं पर्दे के योग्य हैं, इनको हमेशा पर्दे में रखें। धन, स्त्री और भोजन। आजकल तो देखते हैं भोजन खूब पर्दे में चल रहा है यार। रोड पर लगा है जो है बफे में लोग खा रहे हैं प्लेट में लेके घूम के, सीधे सीधे सामने सामने। वाह, क्या पर्दा है, क्या आधुनिक पर्दा है। तो तीन चीज़ें पर्दे योग्य है। भोजन ऐसे नहीं करना चाहिए, भोजन पर्दे योग्य है, इसको पर्दे के अंदर होना चाहिए। स्त्री और धन भी उसी तरह है। धन है तो क्या करेंगे, फेंक देंगे रोड पर, दिखा देंगे सबको, फिर तो गया, कभी नहीं आएगा आपके पास। किसी को पता लगा 4 लाख रुपया लेके जा रहा है, दिखाते हुए गले में बांध के लेके जाइए, पता लगा थोड़ी ही दूर गए, गायब। तो इसलिए तीन चीज़ें जो है पर्दे के योग्य हैं। तीन चीज़ें से श्रोताओं बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये कौन कौन तीन चीज़ें हैं? बुरी संगत है, सुपुनिका की वाणी है, रामचरितमानस में दिया हुआ है। संग ते जति कुमंत ते राजा। तो ये बुरी संगत हुई कुमंत। मानते ज्ञान पानते लाजा। तो बुरी संगत, स्वार्थ और निंदा। बुरी संगत कभी नहीं करना चाहिए, इनसे बचिए। स्वार्थी जो है उनसे भी कोशिश कीजिए बचने की पूरी तरह। और निंदा कभी न करें किसी का, ऐसा संकल्प लीजिए, इससे बचने की कोशिश कीजिए। वो तो है निंदा में, क्यों उसके पीछे पड़े हैं? उसके गुण को पकड़िए, न कि उसकी निंदा कीजिए अवगुण को पकड़कर। तो बुरी संगत, स्वार्थ और निंदा, इन तीनों का कभी जो है नहीं पकड़ना चाहिए। इन तीनों चीज़ों से जो है बचने की कोशिश करनी चाहिए। तीन चीज़ें श्रोताओं, ये तीन चीज़ों में मन लगाने से उन्नति होती है। ये तीन चीज़ें केवल ऐसा है जिसमें मन लगाते हैं आप, तो आपकी उन्नति निश्चित है। ये कौन कौन है? आराम से बैठे रहिए। छात्र लोग ध्यान दें, एक अक्षर पढ़े लिखे न, हो गई उन्नति। परीक्षा में क्या हुआ, परिणाम आया 0। भूत प्रेतों का संगत कर लीजिए, हो गई उन्नति, बन गई मुक्ति। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तीन चीज़ों में मन लगाने से उन्नति होती है। कौन कौन है? ईश्वर है, दूसरा परिश्रम है और तीसरा विद्या है। ईश्वर में अगर मन लगाते हैं तो आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल भी ये चल रहा है। ईश्वर के ही नाम, गुण, रूप की चर्चा चलती रहती है। तो इसलिए ईश्वर में मन लगाइए और जीवन मुक्त हो जाइए, उन्नति हो गई आपकी। परिश्रम करिए, जो है परिश्रम करते हैं तो निश्चित आपकी उन्नति होगी। ये बैठने से होगी? आराम से सो जाइए, उन्नति होती रहेगी। सुबह सोइए, शाम को उठिए, फिर रात होती है सो जाइए, फिर सुबह उठिए, चलाइए यही कर्म, हो गई उन्नति। तो परिश्रम करना चाहिए उन्नति के लिए। परिश्रम में मन लगाइए, विद्या में मन लगाइए। मन लग गया विद्या में, पढ़ने लग गए, वाह क्या बात हुई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समाज में नाम हो गया, अपार धन दौलत आने लगी, लोग आपके कदम चूमने लगे। तो श्रोताओं, तीन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
जैसे किसी का कर्ज लिए हैं, आजकल तो खूब चल रहा है, लोग कर्ज ले रहे हैं, पता लगा भूल गए। कितने लोग तो कहते हैं अरे उसको बढ़ा था दे दिया, हमको बढ़ेगा तो दे देंगे, हमको तो भाई घट रहा है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। कर्ज अगर है तो कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। मर्ज भी है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं मर्ज से लापरवाही, बढ़ता गया, पता लगा जीवन खत्म हो गया, चपेट लिया, मर्ज आ गए उसकी गिरफ्त में, हो गई उनकी मुक्ति। उसी तरह फर्ज है, तो ये कर्ज, मर्ज और फर्ज, इन चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या कर्तव्य है आपका, क्या फर्ज है। डॉक्टर बन गए, बैठ गए, पेशेंट आ रहा है, कोई मतलब नहीं, लाइन लगाए हैं, कुर्सी पर मोबाइल लेके बातें हो रही है, कोई फ़र्क नहीं। मित्र घोड़ा आ गए, पार्टी में जाना है, चल दिए, कार पर बैठे हुर्र से गए। क्या फर्ज हुआ, कुछ नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। शिक्षक बन गए, कुर्सी बैठ के तोड़ रहे, एक अक्षर पढ़ाना लिखाना, आजकल ये खूब चल रहा है बड़ी तेज़ी से। तो फर्ज, मर्ज और कर्ज अगर ऐसा आपको मिलता है तो इस पर जो है आप ध्यान दीजिए, कभी इसको भूलिए नहीं। 3 चीज़ों का स्वतः सम्मान करना चाहिए, माता पिता और गुरु। खूब तीनों लोग की सम्मान हो रही। आज का तो चेला जो है कितने गुरुओं को छोड़ के आ रहे, वो गुरु बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, कुछ नहीं आता। माता पिता की तो खूब पूजा हो रही है कहीं कहीं आजकल। तो श्रोताओं, 3 चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, माता पिता और गुरु। तो 3 चीज़ों को बस में रखें, काम, क्रोध, लोभ। काम हो, लोभ हो और मद हो, ये 3 चीज़ें हैं, ये बस में हमेशा रखने की कोशिश करें। ज़्यादा लालची न बने, ज़्यादा कामी न बने और ज़्यादा मद न रखें, घमंड में न रहें कि हमारे ये है, वो है, इतना है, और इसके बावजूद लोभ भी ना करें कि और मिले, एक मकान दूसरा मकान। तो ये चीज़ों से बचें और 3 चीज़ों पर सदा दया करें। जो है कोई बालक है, भूखा है और पागल है, भूखे को दान दीजिए, कुछ खाने को दीजिए, इन पर दया रखनी चाहिए। 3 चीज़ें श्रोताओं कमज़ोर बना देती है, बात चलनी, गुस्सा और लालच। तो कभी क्रोध न करें, लालच न करें और बदचलन न बने, जो है ये आपको कमज़ोर बना देती हैं। 3 चीज़ों को श्रोताओं कोई नहीं चुरा सकता। ये अक्ल होती है, चरित्र और हुनर। हुनर का मतलब गुण, कोई भी कार्य कला कौशल सीख लिए, कोई आपको उसे ले नहीं सकता। चरित्र आपका उत्तम है, ये कोई चुरा नहीं सकता आपसे। तो अक्ल, चरित्र और हुनर, ये 3 चीज़ें कोई आपसे चुरा नहीं सकता। 3 चीज़ें श्रोताओं वक्त पर पहचानी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समय पर जानी जाती है। वैसे तो खूब कहेंगे जो है, लेकिन समय आएगा तो पता लगा बदल गई, उनकी परीक्षा हो गई। परीक्षा में क्या हुआ, फेल। जैसे स्त्री, ये परीक्षा के वक्त पहचानी जाती हैं। दोस्त, ये भी समय पर पहचाने जाते हैं, इनकी समय पर परीक्षा होती है, है दोस्त या नहीं। दोस्त क्या, कृष्ण सुदामा जैसे। भाई, तो ये 3 हैं, स्त्री, दोस्त और भाई। इन लोगों की परीक्षा जो है वक्त पर, समय पर होती है और जब उसके द्वारा जो है पहचानी जाती है समय आने पर कि वास्तव में है या नहीं, ये समय बताता है। ऐसे पता इनकी नहीं लगेगी, वक्त पर लगेगी। तो इस तरह से श्रोताओं जो है 3 बातों का जो है ध्यान करना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप जो है जीवन मुक्त की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार जीवन में ऐसा करके, धारण करके तो देखिए
इसलिए जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तो जीवन मुक्त हो सकें, धीरे धीरे क्रम से बढ़ सकें और औरों को भी इसका लाभ दे सकें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।